तो आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा खून खराबा ब्रूटल सीन और फुल्ली थ्रिल एक्सपीरियंस है, इसलिए कमजोर दिल वाले बंदे इस वीडियो को ना देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक टीवी को देखते हैं जिसके अंदर एक रिपोर्टर एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है, जहाँ पर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही गंदा लगता है क्योंकि एक जोकर ने उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से खाया रहता है। फिर उसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं जिसका नाम टेरिफियर होता है और वो मेकअप कर रहा होता है। फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो कि अपने बीएफ से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने आज एक लड़की का इंटरव्यू लिया है जो कि दिखने में काफी डरावनी लग रही थी और ये लड़की रिपोर्टर के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। तभी इस रिपोर्टर को अपने पीछे कुछ गड़बड़ लगती है, तब वो पीछे जाकर चेक करती है, तभी वो लड़की रिपोर्टर के ऊपर अटैक कर देती है जिसमें वो अपने हाथों से उसकी आंखों को नोच लेती है और उसको खा जाती है जो कि दिखने में बहुत ही गंदा लगता है। और अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़कियां अपने क्लब से अपने घर की तरफ जा रही होती है। जहाँ ये अपनी गाड़ी तक पहुंचती है तब इनको टेरिफर दिखता है जिसको देख करके उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर टेरिफर यहाँ से चला जाता है। और फिर ये लड़कियां रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के लिए जाती है और उन्हीं के पीछे टेरिफर भी अपना बैग लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। फिर टेरिफर उसे बहुत देर तक घूरता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ से उठकर एक कॉइन की मदद से एक रिंग लेकर के आता है, जिस रिंग को वो उस लड़की को पहनाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक उसको मारते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है क्योंकि टेरिफर ने उसके बाथरूम को खून से भर दिया था और उसको बहुत ही बुरी तरीके से गंदा भी कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो लड़कियां अपने कार की तरफ पिज्जा खाकर जाती हैं, जहाँ पर वो देखती है कि उनके कार के पहिए की हवा तक किसी ने निकाल दी है। फिर हम ये दूसरी तरफ टेरिफर को देखते हैं जो कि उस पिज्जा रेस्टोरेंट में वापस से आता है और उसके मालिक का सर को काट देता है और उसके टेबल पर रख देता है और उसके फेस को जला देता है, जिसको देख करके उसका नौकर बहुत ही डर जाता है और पुलिस को कॉल करने के लिए जैसे टेलीफोन को उठाता है वैसे टेरिफर उसके हाथ को काट देता है और उसके फेस पर चाकू को घुसा करके उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि तारा अपनी बहन को कॉल करके उसको हेल्प के लिए वहां पर बुलाती है। फिर काफी देर वेट करने के बाद तारा को टॉयलेट लगता है जिसमें कि वो एक गार्ड के पास जाती है और उससे पूछते है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ, जिस पर वो गार्ड उसको अपना वॉशरूम यूज करने देता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तारा की फ्रेंड जो गाड़ी में बैठी रहती है उसको रेडियो से न्यूज मिलती है कि वो जिस रेस्टोरेंट के अंदर गई थी उसके मालिक का किसी ने मर्डर कर दिया है और जिसने मर्डर किया है वो तो एक जोकर है। इतना सुनकर वो अपने सीट के बगल में देखती है जहाँ पर वही जोकर बैठा रहता है। आगे हमें तारा को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम से बाहर निकलती है, वैसे उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जहाँ वो फॉलो करते हुए आगे पहुंच जाती है। और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसको एक औरत मिलती है जो कि एक बेबी डॉल को अपने गोदी में खिला रही होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एक पागल औरत है, जिसे देखकर वो उस पागल औरत को इग्नोर कर देती है और गेट की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी उसको टेरिफर दिखता है जो कि स्टैचू बनकर उसको घूर रहा होता है और यहाँ पर तारा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी टेरिफर उस पर हमला कर देता है और वो गेट बंद करके ऊपर भाग जाती है और जा करके बहुत सारी गाड़ियों के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी टेरिफर उसको देख लेता है और उसके पीछे अगर चाकू से उसके पैर में बहुत बार हमला करने लगता है, जिससे कि उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। इसके बाद टेरिफर उसको गला दबाने लगता है लेकिन उसके हाथ में कुछ लग जाता है जिससे कि उसको अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। और यहीं दूसरी तरफ हम तारा की बहन को देखते हैं जो कि गाड़ी से उसको पिकअप करने के लिए वहां पर आ रही होती है और यहीं पर तारा भाग करके उसके ऊपर पहुंच जाती है जहाँ पर उसको गार्ड दिखता है जो कि सफाई कर रहा होता है। तभी तारा उससे हेल्प मांगती है लेकिन तभी वहां पर टेरिफर आ जाता है और वो उसको हटा करके उसके गले में इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश ही आती है। फिर उसकी आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। फिर वो अपने बगल में टेरिफर को देखती है जो कि अपने बैग से औजार निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन टेरिफर उसको नहीं मारता है। और फिर वो अपने बैग से एक आरी निकालता है और आरी को निकाल करके पर्दे के सामने चला जाता है। फिर वो जैसी पर्दे को हटाता है वैसी वहाँ पे तारा की दोस्त उल्टी होकर लटकी रहती है जहाँ पे वो बिल्कुल ही नेकेड रहती है, जिसे देख करके तारा की हालत खराब आती है और वो रोने लगती है। और यहीं पर टेरिफर उसको दोनों पैरों को बीच से आधा आधा काटने लगता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है, जिसे देख करके तो तारा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगती है। लेकिन इतने में टेरिफर उसके दोस्त को पूरा बीच से काट देता है, जिसे देख करके तारा अपने आप को कैसे भी करके छुड़ा लेती है और वहां से भाग जाती है। और इसी के पीछे टेरिफर उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो एंड में जाकर एक लकड़ी को उठा लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। लेकिन इसी बीच वो उसके पैर में एक गोली मार देता है जिसकी वजह से तारा गिर जाती है और उसके पैर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और फिर टेरिफर उसके फेस पर गोलियों की बारिश कर देता है जिसकी वजह से उसका फेस बहुत ही ब्रूटली दिखने लगता है। और ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा की बहन तारा को ढूंढते हुए उस घर के अंदर पहुंच जाती है और यहीं पर ये पागल औरत भी तारा को मारते हुए जोकर को देख लेती है और ये सारी बातें गार्ड को बताने लगती है, लेकिन गार्ड इसके बातों पर भरोसा नहीं करता है। फिर ये गार्ड अपने दोस्त को कॉल करके पार्टी करने के लिए यहाँ पे बुलाता है, लेकिन तभी उसके पीछे टेरिफर भी आ जाता है और उस गार्ड के सर में हथौड़ा मारकर उसको बेहोश कर देता है और फोन पर हथौड़ा मार करके उसको तोड़ देता है। और फिर कुछ देर बाद ये पागल औरत अपने नकली बेटे को वहाँ पर ढूंढने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि टेरिफर उसके नकली बेटे को खिला रहा है। उसे देखकर ये पागल औरत टेरिफर को कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करना, लेकिन कुछ देर बाद वो टेरिफर को अपने बेटे की तरह खिलाने लगती है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे गार्ड के दोस्त को आता हुआ देखते हैं और यहीं पर हम घर के अंदर तारा की बहन को देखते हैं जो कि तारा को ढूंढ रही होती है। और फिर वो तारा के नंबर पर फोन करती है तो उसको फोन की आवाज सुनाई देती है जिसको फॉलो करते हुए एक रूम के अंदर पहुंचती है जहाँ पर वो तारा की दोस्त को आधा कटा हुआ पाती है
जिसको देख करके तो उसकी फट जाती है और वहाँ से वो भागने लगती है। और तभी वहाँ पर उसको एक लड़की की चीख सुनाई देती है, जिसको सुन करके वो उस लड़की की तरफ जाने लगती है, जहाँ वो एक लड़की को उल्टा देखती है और उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल करने लगती है। फिर वो लड़की जैसी अपना फेस ऊपर करती है वैसे ही हमें पता चलता है ये कोई लड़की नहीं है, ये तो टेरिफर है, जो कि उस लड़की के चेस्ट को छील करके अपने चेस्ट पर लगा लेता है और उसके साथ ही उस लड़की के खोपड़ी के सारे बाल को खींच करके अपने सर में लगा लेता है, जो कि वो लड़की देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। और यहीं पर टेरिफर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बच करके वो वहाँ से भागने लगती है और भाग कर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है, जिसको टेरिफर देख लेता है और उस अलमारी को खोलने की पूरी कोशिश करने लगता है। और यहीं पर दूसरी तरफ गार्ड के दोस्त की आवाज आती है, जो कि गार्ड को बुला रहा होता है। इतना सुनकर टेरिफर उसको मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम गार्ड के दोस्त को देखते हैं, जो कि जमीन में पड़े हुए खून को देख रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर टेरिफर आ जाता है और उसके सर में एक चाकू घुसा देता है और दूसरे हाथ से उसके गर्दन को काटने लगता है, जिसके बाद वो उसके गर्दन को काट देता है और उसके ऊपर एक लात मारता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तारा की बहन वहाँ पर अलमारी से बाहर निकल जाती है और एक गेट को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर टेरिफर आ जाता है, जो कि छोटे बच्चों की साइकिल चला रहा होता है, जिसे देख करके तो डर जाती है और कोने के अंदर छुप जाती है। लेकिन इतने में टेरिफर उसके पीछे आ जाता है और पन्नी से उसको जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपने आप को कैसे भी करके उससे बचा लेती है। उसके पैर में कील घुसाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी बहन उसको तारा दिखाई देती है, जो कि बहुत ही गंदी तरीके से मरी हुई और चेयर के ऊपर बैठी हुई दिखती है, जो कि बहुत ही गंदी तरीके से उसको नजर आती है और उसको देख करके रोने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे टेरिफर आ जाता है और उसके ऊपर अपने हथियारों से अटैक करने लगता है, जिससे उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वो मरने वाली होती है। लेकिन तभी उसके पीछे गार्ड आ जाता है और वो टेरिफर पे अटैक करके उसको वहाँ से बचा करके ले जाता है और फिर वो पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताने लगता है। फिर वो तारा की बहन को लेकर गेट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है। उसको तोड़ने के लिए वो कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेरिफर भी आ जाता है और उसके ऊपर सिलेंडर से मार देता है और उसी सिलेंडर से उसके फेस के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है। फिर वो एंड में अपने जूते की मदद से उसके चेहरे के चीथे उड़ा देता है, जिसे देख करके तारा की बहन ताले को तोड़ने लगती है और जैसे ताला टूटता है वैसे टेरिफर उसको पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए वो उसकी आंख में सरिया घुसा देती है, जिसकी मदद से वो ताला तोड़ रही थी। फिर वो वहाँ से भाग करके गेट के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी टेरिफर उसके बालों को पकड़ लेता है और उसको पीछे की तरफ खींचने लगता है। तब वो कैसे भी करके टेरिफर से बच जाती है, लेकिन तभी टेरिफर भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद टेरिफर को देखने के लिए गेट के पास जाती है। फिर वो देखती है कि टेरिफर एक गाड़ी को लेकर के आता है और उस गेट को उड़ा देता है, जिसमें तारा की बहन भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो वहाँ पे आता है और उसको फेस को खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसको हैंड्स अप करने के लिए कहती है, लेकिन वो उड़ता है और एक गन की मदद से अपनी खोपड़ी को उड़ा लेता है। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरिफर की बॉडी को जब डॉक्टर चेक करता है तभी वहाँ पर लाइट में कुछ खराबी होने लगती है और फिर जैसी वो टेरिफर को देखता है वैसी टेरिफर उसको गलत दबा लेता है। और यहीं पर एक साल बाद हमें तारा की बहन को दिखाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लड़की होती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें टीवी पर दिखती है। और अगर आपको जानना है कि आगे टेरिफर का क्या हुआ तो आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए।